दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों ने जिंदगी में कितनी ही बार रामायण को जरूर देखा होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने रामायण देखी होगी और बहुत बार देखी होगी। सर, है ही इतनी प्यारी कि देखनी ही पड़ती है। सर, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सर, रामायण में एक घटना बताई जाती है कि जब रावण सीता माता को हरण करके ले जाता है तो भाई पूरी वानर सेना उनको खोजने निकल पड़ती है। हनुमान जी भी एक टुकड़ी के साथ होते हैं। तो सर, खोजते खोजते सागर के किनारे आके सब रुक जाते हैं और जो पक्षीराज गिद्ध होता है वो उन्हें बताता है कि भाई मैं देख सकता हूँ सीता माता लंका में बैठी हुई है, दरिया के उस पार। अब सब परिस्थिति ये बन गई कि दरिया के उस पार जाया कैसे जाए। समुद्र लागना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। वृक्षराज जामवन जी, हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव सब बैठे हुए थे, सब परेशान थे, सब टेंशन में थे कि अब क्या किया जाए। सर, कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि देखिए, जब हनुमान जी जैसे बल बुद्धि और विद्या के ज्ञाता वो भी जीवन में कभी कभार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो जो जामवन जी होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि हनुमान जी, आप ऐसे क्यों खड़े हो भाई चुपचाप? अरे, आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। आपके अंदर तो इतना बल है कि आप श्रीमान राम जी और लक्ष्मण जी के जैसे ही हो। आप बहुत ताकतवर हो, आप चाहो जो कर सकते हो। अरे, आप चाहो तो इस सागर को यूं लांघ सकते हो। हनुमान जी ने बोला, ऐसा हो सकता है क्या? तो बोला, हाँ, आप कर सकते हो। अरे, आपके अंदर वो ताकत है। हनुमान जी ने खुद पे भरोसा किया, उनकी बातों को माना और वो कारनामा करके दिखाया और लंका गए, सीता माता का पता लगा कर आ गए। सर, कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि परिस्थितियां कभी कभार ऐसी बन जाती है कि आप कितने भी बुद्धिमान हो, ताकतवर हो, चतुर हो, चालाक हो, चाहे कुछ भी हो, परंतु कभी कभार जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए किसी की सलाह की, किसी के राह बताने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हनुमान जी जैसों को भी राह बतानी पड़ी, उन्हें भी समझाना पड़ा कि भाई आप कर सकते हो। तो सर, आपको भी अगर आम आदमी से खास आदमी बनना है तो आपको भी किसी न किसी मेंटर की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी कोच की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी को देख के सीखना पड़ेगा। सर, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 आदमियों के ऐसे नाम बताऊंगा जिन्हें मैं वास्तव में, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों पे राज किया है और आज भी कब्जा जमाए हुए हैं। सर, सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा मेरे फेवरेट संदीप महेश्वरी सर, जी हाँ, और दूसरा नाम है विकास दिव्य कीर्ति सर, तीसरा नाम है सोनू शर्मा सर। सर, इन तीनों से मैं पिछले 5 सालों से, लगभग 5 सालों से वीडियोज़ के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सर कि अगर आप भी इन तीनों से वीडियोज़ के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप जुड़े हुए रहते हो या फिर उनके बताए हुए मार्ग को आप फॉलो करते हो, उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देश को फॉलो करते हो, उनकी वीडियोस सुनते हो, उनके थॉट प्रोसेस को समझते हो, तो यकीन मानिए सर, आने वाले कुछ सालों में आप आम आदमी से खास आदमी 100% बन जाओगे। अब सर, आप में से बहुत से दकियानूसी सोच के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये पूछेंगे कि भाई तुमने क्या उखाड़ लिया? भाई, आपके दिमाग में आया होगा कि भाई तू 5 साल से फॉलो कर रहा है, 6 साल से, 5 साल से, तुमने क्या उखाड़ लिया? तो उनके लिए सर सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। अरे, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो पूरा दौर आएगा। थैंक यू। जय हिंद।